करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर ले और इंशाअल्लाह ताला जो सीटें जो अभी पेंडिंग में रखी थी 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिव्यू को करके फाइनल हो जाएगा पंजाब के हद तक। बाकी हम सारा ये समझते कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? देखो कुछ केसेस ऐसे हैं रिव्यू का, जहां तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है उस पे हम 2 चीजें जरूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना जरूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। आज वो भी डिस्कशन हुई है। हमेशा कहा कि घबराना नहीं है, बल्ला भी छिन गया है। अब खान साहब आज थोड़े घबराए हुए नजर आए या अभी भी उसी नहीं, खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलना है। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हम आप अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे सबको इंशाअल्लाह अपने ऑफिशियल पीटीआई के अकाउंटों से तस्वीरों के साथ आपको नुमाइंदे बताएंगे कि यही हमारे नुमाइंदे और ये उनकी जो है ना निशानात है। आपने उनको वोट देना, ये हमारी अपील है आपसे। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? अल्लाह करे जल्द। जी सर, आपके घर जो हादसा पेश है उस हवाले से खान साहब से डिस्कस किया? देखो, खान साहब को बड़ा दुख हुआ इस हवाले से और बड़े परेशान हुए कि हमारे चेयरमैन के घर पे ऐसा हुआ है, लेकिन देखो इनसे कोई ऐसी चीज बईद नहीं थी। जो भी है वो अंडर इंक्वायरी अभी हो रहा है और पाकिस्तान इस्लामाबाद के आईजीपी साहब ने कुछ कमिटमेंट भी करवाई थी कि नहीं हम इंशाल्लाह इसके तह तक जाएंगे। कुछ लोग तो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फाइनल रिपोर्ट आएगी जिस वक्त आएगी तो। लेकिन मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि मेरी बात हुई पुलिस वालों से, आईजी लेवल तक बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने ये छापा नहीं मारा, छापा किसी और ने मारा, सस्पेंड पुलिस वाले हो गए। इस पे क्या कहेंगे? देखो, जो मैं तो उसी को मानूंगा जो चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उन्हीं की वर्ड को लेता हूं। लेकिन देखे, हम ये फेस करते रहे, बहुत फेस करते रहे, अब ये खत्म होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू द इलेक्शन। सर ये बताइएगा कि ट्रेडिंग जो है ना, कहा जाता है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट जीतेंगे तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ गए, उसको रोकने के लिए आप लाए? देखे, हॉर्स ट्रेडिंग के वाकई इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए। नॉमिनेशन पेपर में उनका लिखा हुआ है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट है, उनका ताल्लुक पीटीआई से। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो हमारे ही जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करेंगे, उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और हमारी फिर भी कोशिश होगी कि ये उन्हीं के साथ ही रहे और इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद भी यही करते हैं। सर जी बताइएगा, कल आपकी अल्लामा राजा नासिर साहब से मुलाकात हुई है, क्या उनके इसी हवाले से तो आपकी बात नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उनके साथ फिर आप जो है ना इल्हाक करने जा रही है? नहीं, मेरी कल मुलाकात नहीं हुई उनके साथ। नहीं, पुरानी तस्वीर। आवाम के लिए खुशखबरी है क्योंकि बताया जा रहा था 15 तारीख को खान साहब बाहर होंगे। फिलहाल अभी केस तो लगा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जल्द से जल्द, और हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी लोगों को केसेस जल्द से जल्द सुने गए, अगर खान साहब का केस भी जल्द से जल्द सुना गया तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बाहर ही होंगे। जो नजरियाती से आपने तहाद किया था उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा? आप उसके चेयरमैन को नहीं बचा सके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी। देखो, बड़े सारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी, क्या करे अगर ये तरीके हारे। अदरवाइज पार्टियों का आपस में इस किस्म का इत्तेहाद करना कोई माल बईद नहीं है। आपने देखा हुआ है पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन जो है बिलावल, वो जाके पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। इसी तरीके से कराची में भी देखो जीडीए के जितने कैंडिडेट्स है वो पीएमएलएन के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको दिया जा रहा है तो इनको भी देना चाहिए था। कोशिश सिर्फ ये होती है कि आपको एक
کامن سمبل ملے. اگر آپ چیئرمین کو بچا لیتے پریس کانفرنس نہیں، یہ دیکھو صرف چیئرمین بچانے کی بات نہیں ہے کہ وہ چیئرمین کہتا ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی ساتھ ایشو کیا ہے کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ ایسی صورتحال میں آپ اس کا نشان استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک الگ بات ہے اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے، لیکن چونکہ یہ آخری دن تھا، آخری دن کے بعد اٹ وڈ بی ناؤ ٹو لیٹ. میں سمجھتا ہوں جو کل تک ہوا وہ پاسٹ ہے، وہ ماضی ہے، وہ کیسے فارینی آئے. لیٹس پروسیڈ ناؤ ٹو دا فیوچر. اب کچھ نہیں ہو سکتا پروسیڈ کر کے. ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں، جو پنجاب ہے کے پی کے میں کوئی تقسیم کا حوالہ نہیں آ رہا، سندھ میں بھی ہمارے حساب سے کوئی نہیں آ رہا، بلوچستان میں بھی کوئی ساری کنسنسس ہے. پنجاب کے حد تک کچھ شکایات آئی ہیں، لیکن کیسے آئی ہیں؟ 297 300 سیٹس ہے آپ کی پروونشل، 141 سیٹیں آپ کے نیشنل. اس 450 سیٹوں میں صرف 40 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کو شکایت ہے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ایک دن میں حل کریں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! عمران خان! پاکستان! سر ایک بات بتا دیں کہ یہ بلد چھین جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی محبت میں کمی آئی ہے یا اضافہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں چم جانے کے بعد عوام کی جو محبت ہے وہ ہمارے ساتھ اور بڑھ گئی ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ بلے کے نشان ہے. لیکن ووٹ عوام نے اپنے قائد اور تسبیح والے کے نام سے دینی انشاءاللہ تعالی. تسبیح والے کی جس کے ساتھ آواز ہوگی، تصویر ہوگا، انشاءاللہ تعالی ووٹ اس کی ہے انشاءاللہ. آ جائیں